कल का जो ख्वाजा जरीफ चिश्ती इनके ऊपर जो फायरिंग हुआ, ये पूरा मामला जो है वो प्राइवेट मामला है उनका, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का 3 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी थी और जिसके नाम पे प्रॉपर्टी थी वही आदमी उसमें उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। उन्होंने कुछ लोग लेके आया था और उनके तरफ से उन्होंने फायर करके उनको मार गिरा है। अभी पुलिस जांच कर रही है इसमें। ये उसका कारण जो है वो तो सामने बिल्कुल आया हमारे, उसमें कोई शंका नहीं है या कोई शक नहीं है कि उसमें कोई धार्मिकता नहीं है या किसी को रिलीजियस कुछ नहीं है। लेकिन प्राइवेट मामला भी क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। इसमें कुछ बैंक का ट्रांजैक्शन भी है, वो भी किसके पास से हुआ था, किसने किया था, इसके पीछे भी पड़े। उनका व्हीकल जो है जहाँ पे उसको फायरिंग किया था, जिस व्हीकल में, वो व्हीकल पुलिस ने रिकवर किया है। उनके बाकी का जो है क्लूज भी हमारे पास है और पूरे जितने भी आरोपी हैं उनके नाम उनको मालूम पड़े, उनके पीछे पुलिस है। उसमें कुछ डिप्लोमेटिक इशू हुआ है कि बिकॉज ही वाज अफगान नेशनल? नहीं, वो अफगान नेशनल था लेकिन वो निर्वासित था। हाँ, निर्वासित था तो उनके लिए निर्वासित का उनके पास सर्टिफिकेट भी था, उसमें कोई डिप्लोमेटिक इशू तो नहीं है। अभी हम लोग ये चाहते हैं कि उसमें जो हुआ था ये बिल्कुल प्रॉपर्टी की वजह से, प्लॉट का कारण था, कुछ ज़मीन का कारण था और ये ज़मीन लेना चाहता था, वहाँ पे कोई दूसरा ये करना चाहता था। ये निर्वासित होने के वास्ते उसको प्रॉपर्टी का कोई हक नहीं था यहाँ बनाने के लिए, इसलिए किसी दूसरे के नाम पे उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई और वो मेजर कारण है उसके पीछे। फिर भी हम लोग डिटेल्स में जाके उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन सब निकाल लेते हैं। सर, जो फायरिंग जो हुई थी वो पिस्टल अपने गाउटी थी या कोई? नहीं, वो पिस्टल गाउटी पिस्टल से लग रही है वो पूरा फायरिंग का, और किसने फायर किया वो भी पुलिस को मालूम है, मतलब उसका नाम भी मालूम पड़ा है और हम लोग पीछे हैं, जल्दी उसको तुरंत ही अरेस्ट हो जाए। शेअर तर नशा मुक्तीसाठी आपला अभियान सुरू आहे. गुन्हेगारी मुक्तीसाठी काय सर आठवड्याभरात जर बघितलं मालेगावचा मर्डर वगैरे झालं, त्यामध्ये मारहाणीमध्ये त्याचा मृत्यू झाला, कॅम्पात नोंद झाला, वाडवाडीला लोकांमध्ये एखादा मोबाईल लुटमार वगैरे दुचाकी चोरी खूप वाढलं आहे. मागचे रॉयट्स वगैरे जे झाला होता त्याच्यामध्ये म्हणजे रॉयट म्हणजे त्यात काही मर्डर पण झालं होतं, त्यातले आरोपी बऱ्यापैकी अटक केलेले आहेत। 2-3 आरोपी फरार आहेत, त्यांना पोलीस त्यांच्या पाठीमागे आहेत। आता ॲडिशनल SP साहेब आहेत, SP साहेब आहेत, ते त्याची काळजी घेत आहेत आणि आत्ता जे तुम्ही सांगितलं पॉवरवाडीच्या ह्याच्यामध्ये त्या गुन्हेगारांना आम्ही सहजासहजी सहजासहजी त्यांना सोडणार नाही, त्याच्यावरती मोक्याची कारवाईसुद्धा होईल। मोक्यासाठी जे काय आहे प्रोव्हिजन्स, त्या प्रोव्हिजनची पडताळणी चालू आहे आणि रेकॉर्ड म्हणून पण चालू आहे। तलवारी वगैरे म्हणजे कॉमन गोष्टी झाल्या, जसं इन्फॉर्मेशन तसं पोलीस ॲक्शन घेणार आणि कडक ॲक्शन घेणार। ते कुठलाही गुंडगिरी किंवा कुठलाही दादागिरी मालेगावमध्ये चालू देणार नाही।